हाय, आई एम दिवाकर पांडे। आज की सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके क्लास 11th में आ चुका है, जो कि लिमिट एंड डेरिवेटिव हमने पढ़ा था। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ लिमिट्स के बारे में, जिस लिमिट पे वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूटी होगा या फिर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो क्या हर एक स्पेसिफिक फंक्शंस पर या फिर सारे फंक्शंस पर हमारा कॉन्टिन्यूटी होता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज हम देखने वाले हैं, बेसिकली आप देखिएगा कि जो मैंने कॉन्टिन्यूटी को देखा, आप एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि कॉन्टिन्यूटी को मैंने थोड़े बड़े लेटर में लिखा है और डिफरेंसिबिलिटी को मैंने छोटे वर्ड्स में लिखा है। बिल्कुल छोटा मैंने फॉन्ट का यूज किया है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिफरेंसिबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कॉन्टिन्यूटी देखते हैं और इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। कुछ एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल्स, फॉर्मूलाज, कुछ एडवांस लेवल के भी फॉर्मूलाज देखेंगे जो कि वो हर फॉर्मेट पे यूज हो जाए, जो कि आपकी जेई लेवल में भी आपका यूज हो सके, क्योंकि उसमें टर्म्स बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर एनसीईआरटी देख लेंगे, फिर एडवांस देखेंगे, कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, प्लस विद एग्जांपल्स के साथ। एनसीईआरटी के जितने एग्जांपल्स है, आपकी एक्सरसाइज हो गया, आपके एनसीईआरटी 5.1, उससे में हम क्वेश्चंस बहुत सारे अटेंड करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमारा कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। तो एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा कि इसमें दो वर्ड आया और चाहे आप कॉन्टिन्यूटी कहें या फिर कॉन्टिन्यूअस कहें, बात एक ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक आया कॉन्टिन्यूअस और सर एक आया आपका फंक्शन। इन दोनों फंक्शन का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, एक दूसरे से क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब यहां पे करने वाले हैं। क्या एक हर फंक्शंस के टाइप पर, अब फंक्शंस मैंने क्या बता रहा हूं तो थोड़ा सा रिमेंबर करिएगा। क्लास 11th में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस हमने पढ़ा था, जिसमें हमने सारे फंक्शंस के टाइप पढ़े थे। पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें हमारा लीनियर आ रहा था, जिसमें हमारा क्वाड्रेटिक आ रहा था, जिसमें हमारा क्यूबिक का बाई क्वाड्रेटिक, ये सब फंक्शंस आ रहे थे। फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, फिर मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ा था, फिर सिंगल फंक्शन के बारे में पढ़ा था, आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो इतने सारे ऑलरेडी फंक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, ये भी हमारे फंक्शन के अंदर आते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या एक हर टाइप की फंक्शंस पर। फिर एक और ग्रेटर इंटीजर फंक्शंस, उसमें भी हमने देखा था कि एक उसकी ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जा रहे थे। शायद आपको याद नहीं होगा, बट हम इसमें सब कुछ चीजें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसका क्या रिलेशन है कॉन्टिन्यूटी का, किसके साथ? एक फंक्शन के साथ। तो क्या हर एक फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूटी होगा, हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अ कॉन्टिन्यूटी इज सेड टू बी इफ, यहां से बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूसली, कंसिस्टेंटली वो कोई चीजें चल रही है या फिर ड्रॉ हो रही है। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्लास 11th पे आपने लिनियर का ग्राफ देखा होगा, क्वाड्रेटिक का तो नहीं दिया होगा, शायद सिलेबस से कट गया होगा, बट हमने ड्रॉ किया था, हमने सीखा था उस टाइम जब हमारी सिलेबस में था सब चीजें। क्वाड्रेटिक का उसमें ग्राफ पूछ दे रहा था, सब चीजें हमने देखा था। लीनियर का आपने ग्राफ देखा होगा कि हम उसमें एक टेबल बना रहे थे, हम इस एक टेबल बना रहे थे और उस टेबल में क्या था, x था, y था, और y इज इक्वल टू 2x + 1 था हमारे पास, ऐसा कुछ था। जब हम इसमें x में 2 रख रहे थे, x में जब हम 2 रख रहे थे, x में जब हम 2 रख रहे थे, तो 2 × 2 4, 4 + 1 5 आ रहा था। जब x में हम 1 रख रहे थे तो 2 × 1 2 और 2 + 1 3। जब x में हम 0 रख रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। ऐसे हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट को रखे इसमें। आप देख सकते हैं कि यदि मैं इसमें पॉइंट्स बहुत सारे रखता जाऊं कंटिन्यूअसली, ये भी बहुत सारे पॉइंट इसमें भी रखता जाऊं, इसमें भी पॉइंट्स रखता जाऊं, तो इसमें क्या हो रहा था कि एक हर एक पॉइंट पे, मतलब एक एक्स में मैं रियल भी पुट कर रहा था, और चाहे माइनस में पुट करूं, चाहे रूट में पुट करूं, कुछ भी पुट करूं, तो मतलब वो कहां से आ रहा था, एक रियल से ही आ रहा था। तो उसका सर आउटपुट भी कैसा आ रहा था, सर रियल आ रहा था। मतलब ये कह सकते हैं कि जब उसकी ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे थे, जब उसकी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, ये एक्स होता था,
एब्सिसा, और एक हमारा ऑर्डिनेट हमारा ये y डैश, ये y और ये x डैश। यहां पे हमने कितने पॉइंट तक ले रहे हैं, 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमने ले लिया। इधर भी सेम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 4 5, माइनस में हो रहा था यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो बेसिकली हमारा माइनस में नहीं है, तो हम 1 2 3 4 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसा कंडीशन हमारे पास आ रहे थे, और यहाँ 0 0, ठीक है सर। अब एक और चीज देखिएगा कि जब हम 2 में x में 2 ले रहे थे, x में 2, तो y में हमारा क्या हो रहा था, 5, x में 2 तो y में 5, मतलब यहां पे बिल्कुल यहां पे जब x में हमारा 1 आ रहा था तो y में हमारा क्या आ रहा था, x में 1 तो y में हमारा 3, मतलब यहां पे जब x में हमारा 0, x में 1 तो x में जब 0 तो यहाँ पे 1 आ रहा था, मतलब x में 0 तो y में 1, मतलब यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे। तो हम ड्रॉ कैसे कर रहे थे, ऐसे, यही ना, ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ हो रहे थे ना। अब मैं ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे और भी नंबर्स लेता जाऊं, उसका आउटपुट भी और उतने ही क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली आएगा। तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि मैंने इसको बहुत, अब ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि जब मैंने इसको यहां से ड्रॉ करना चालू किया, जब मैं यहां से इसको ड्रॉ करना चालू किया, यहां से जब ड्रॉ करना चालू किया मैं, तो ये ड्रॉ होता गया और जितने पॉइंट मुझे दिया होगा उतने पॉइंट ये बढ़ता जाएगा आगे। मतलब कि ये पेन इफ पेन व्हेन पेन डोंट जंप एंड हो लिफ्ट, क्या ना करना पड़े, जब पेन को जंप ना करना पड़े और लिफ्ट ना करना पड़े, मतलब उठाना ना पड़े, तो हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन को, मतलब उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। इफ पेन को या फिर कोई भी चीजें हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हमें पेन को उठाना ना पड़े, वो कॉन्टिन्यूअसली वो ड्रॉ होता रहे, और वो हम क्या कहेंगे, उसे हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस बोलेंगे। कोई भी चीजें ड्रॉ करते टाइम वो कॉन्टिन्यूअसली आगे की तरफ ड्रॉ होती जा रही है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, मतलब अनब्रेकेबल लाइन। क्या एक और लाइन आप यूज कर सकते हैं इसमें, अनब्रेकेबल लाइन, अनब्रेकेबल लाइन को हम क्या कहते हैं सर हम कहते हैं, अनब्रेकेबल लाइन को हम कहते हैं क्या, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या एक हर फंक्शंस पर हमारा कॉन्टिन्यूटी होगा, जो मैं शुरू से ही डिस्कस करता आ रहा हूं, तो इस पे हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। जैसे हमारा एक ग्राफ है लीनियर, जिसे हम fx इज इक्वल टू ax लिखे हैं, हम fx को हम y भी लिखते हैं, मतलब y भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं पहले से ही क्लास 11th में ही फंक्शंस के बारे में पढ़ाया गया होगा, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया होगा, तो आपने इस चीज के बारे में ऑलरेडी देख लिया है। अब y इज इक्वल टू हमारा x है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो आपने पीछे मैंने जब ड्रॉ किया था किसी एक लीनियर का ये हमारे पास इक्वेशंस थे, और इस इक्वेशन का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था कि सर जैसे ही हम जितनी पॉइंट्स को रख रहे थे इस टेबल के अंदर, सर टेबल के अंदर से जितनी पॉइंट्स हमने रखा रियल नंबर, उतना ही ये ड्रॉ होता गया। जितना भी मैंने लिमिट लगा दिया उतना पे ये ब्रेक हो गया, मतलब ये स्टॉप हो गया, मतलब ये रुका नहीं, बस स्टॉप हो गया, क्योंकि उतना ही पॉइंट दिया था मैंने, बट ये कॉन्टिन्यूअसली रहा सर। तो हम यहाँ पे इस फंक्शंस को क्या कहेंगे, हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे सर, हम इस फंक्शन को कहेंगे कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है,
जो कि ये कॉन्टिन्यूअसली लाइन ड्रॉ होता जा रहा है और इसको पेन को पिक नहीं करना पड़ रहा है, इस पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, इस पेन को जंप नहीं करना पड़ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट को, नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ करते टाइम। समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहां पे मैं और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स को लेकर चलूंगा जिससे आपकी बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ सर आप क्या बताना चाह रहे हो। अब आते हैं हम, ये लिनियर का आपने देख लिया, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ये एक क्या क्या होते हैं, इट इज, ऐसे लिख लेंगे हम थोड़ा और अच्छे से, इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो यहां पे हमने ये चीजें के बारे में डिस्कस किया, लीनियर के बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक। ये एक पैराबोलिक ग्राफ होता है। जैसे हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने लिया है, तो वाई इज इक्वल टू भी एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो आप जितना टेबल रखोगे, जितनी टेबल्स में आप जितनी वैल्यू रखोगे, उतनी ही वैल्यू क्या होगा, उतनी ही वैल्यू क्या होगा, आगे की तरफ ये इंक्रीज करेगा, ये आगे की तरफ इंक्रीज करेगा, ये आगे की तरफ इंक्रीज करेगा। और जितनी लाइन, जितनी पॉइंट्स आप रखोगे उतना ही लिमिटेड रहेगा ये। तो हम इन्हें यहाँ पे एक चीज देखा कि जब हमने यहां से यहां तक मैंने ड्रॉ करना चालू किया, तो यहाँ पे ये लाइन ब्रेक नहीं हुई। ये है आपका वाई लाइन और ये है आपका एक्स लाइन, है ना। ये बिल्कुल समझ में आया हुआ। तो ग्राफ पे जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो बहुत सुंदर दिखता है, बिल्कुल इसको ड्रॉ करने में मजा भी आता है इस ग्राफ को। तो ये पैराबोलिक ग्राफ होता है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये भी एक क्या होता है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, क्योंकि इसके भी लाइन ड्रॉ करते टाइम ब्रेक नहीं हुई, तो हम इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, मतलब कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। आगे देखते हैं हमारा कैसा ग्राफ आ रहा है, क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ आता है हमारा, क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ आता है बेसिकली हमारा, वो कैसा होता है सर, ये होता है। देखिएगा यहां से मैं ड्रॉ करना चालू किया, जितना मुझे लिमिट दे रखा है तो उतना ही ये आगे की तरफ चलता गया, बट ये अनब्रेकेबल लाइन रहा, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ। तो अनब्रेकेबल लाइन का मतलब क्या होता है कि ये जहां ब्रेक हुआ तो ये डिसकंटिन्यूटी के फॉर्मेट में आएगा, और जहां पे ब्रेक हो गया तो ये जहां पे ब्रेक हो गया ये डिसकंटिन्यूटी के अंदर आएगा, और जहां पे ब्रेक नहीं हुआ ये कंटिन्यूटी के अंदर आएगा। होप कि बिल्कुल आपको क्लियर होगा ये सब चीजें के बारे में डिस्कशन मैं भी जो कर रहा हूं। आप देखते हैं हमारा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शंस, मतलब y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 हो जाता है, मतलब डिग्री उसका 4 आ जाता है, उसे हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ये हमारा y लाइन है, ये हमारा x लाइन है। देखिएगा मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, जब आप इसको टेबल बना के ड्रॉ करना चालू करेंगे तो इसकी लाइन क्या हो रही है, अनब्रेकेबल लाइन हो रही है। तो अनब्रेकेबल लाइन का मीनिंग क्या है कि ये ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। जितनी पॉइंट्स मैं लूंगा, जितनी टेबल्स में मैं इंक्लूड करूंगा, उतना ही ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या देखा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सर हमने देखा लीनियर के बारे में, हमने देखा सर क्वाड्रेटिक के बारे में, और सर अभी जस्ट हमने देखा क्यूबिक के बारे में, और सर अभी देखा हमने क्वाड्रेटिक के बारे में। आगे देखते हैं कि हमारे किस टाइप की फंक्शंस हमारे आ रही है। अब आ गया कांस्टेंट फंक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा कांस्टेंट फंक्शन के होता क्या है बेसिकली। सपोज दैट कि कांस्टेंट फंक्शंस मैंने ये ड्रॉ कर दिया, एक आप ले लीजिएगा। सपोज दैट ये है हमारे पास, ये रहा x और ये रहा y, सॉरी यहां y नहीं होता, यहां y होता है, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब c, और मैंने क्या ले लिया, y इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट ले लिया, मैंने 2 ले लिया, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 ले लिया, c मैंने रिप्रेजेंट किया किसी कांस्टेंट को। तो y इज इक्वल टू जब मैंने 2 ले लिया, तो यहां पे हम देखने वाले हैं कि क्या 2 का ग्राफ हमारा अनब्रेकेबल होता है या फिर ब्रेक होता है क्या। तो यहां पे क्या होगा बेसिकली कि जब मैं किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, सपोज दैट ये वाला जो पॉइंट है ये 2 का पॉइंट है, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 है। जब मैं इसको ड्रॉ करूं तो यहां से देखिए बहुत ध्यान से, इस पेन को उठाया और इसको ड्रॉ करना चालू किया, मैं इस पेन को उठाया मैं यहां से और इसको ड्रॉ करना चालू किया और यहां तक गया। क्या इस लाइन को ड्रॉ करते टाइम, क्या फिर से देखिए मैं फिर से क्या कहना चाह रहा हूं, क्या सपोज दैट कि ये एक पॉइंट यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो क्या इस पॉइंट को ड्रॉ करते टाइम क्या
मुझे पेन को उठाने की जरूरत पड़ी? सर क्या पेन को उठाने की जरूरत पड़ी? तो जब नहीं पड़ी तो हम उसे क्या कहेंगे सर? उसे हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो हम ऐसे सपोज दैट मैंने y इज इक्वल टू ले लिया 3, तो ये भी देख लीजिए, तो यहां पे सपोज दैट यहां 3 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे? -3 ले लिया, तो यहां पे -3 आ रहा है, तो हमने इसको पॉइंट को यहां से ऐसे ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को उठाते टाइम हमने क्या देखा कि इस पॉइंट को स्पेसिफिक 1 2 को देखा था, तो ये भी कंटिन्यूअस आया था, ये भी कंटिन्यूअस आया था। बट जब एक साथ दो वैल्यू आ जाए, जब एक साथ, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे कंफ्यूजन वाली एक चीज क्रिएट हो गई है कि जब दो पॉइंट एक साथ मिल जाए कि आपको दोनों ड्रॉ करने हैं, तो आप कहेंगे कि सर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जब दो दो आपको कांस्टेंट मिल जाए, अब मैंने क्या कहा इसके बारे में बहुत ध्यान से बताने वाला हूं मैं, बहुत ध्यान से लेकर इस चीज को देखिएगा कि मैंने जब एक पॉइंट देखा तो मैंने कॉन्टिन्यूअस बोला था, जब 2 पॉइंट ले लिया तो 2 पॉइंट पर हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर इसको जब मैंने ड्रॉ किया तो ड्रॉ कर लिया, यहां पे ये पॉइंट कॉन्टिन्यूअसली हो गया, बट इसके लिए मुझे पेन को पिक करना पड़ा, पेन को उठाना पड़ा। तो मुझे क्या, हम यहां पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट को ड्रॉ किया, इसके बाद इस पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को उठाना पड़ा। जब पेन को उठाना पड़ा तो मतलब ये कि डिसकंटिन्यूटी हो गया, मतलब दोनों पॉइंट ही डिसकंटिन्यूटी हो गए। तो जब सिंगल एक फंक्शन पे मतलब f(x) इज इक्वल टू सिंगल, मतलब y इज इक्वल टू सिंगल कांस्टेंट आता है, तो आप कहेंगे सर कि यहां पे ये कंटिन्यूटी होगा, बट दो पॉइंट यदि मिल जाते हैं आपको तो वहां पे आप डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। अब कैसे, मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में नेक्स्ट पेज पे, आगे देखते हैं। तो ये कंटिन्यूटी होगा कब? जब आपका क्या हो, जब आपका क्या हो, एक ही लाइन पे एक कांस्टेंट को ड्रॉ किया जाए, एक ही लाइन पे एक कांस्टेंट को ड्रॉ किया जाए। इस चीज को रखिएगा होल्ड करके, मैं आगे नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आगे देखिएगा यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे क्या आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को मैं और अच्छे से लिख देता हूं, इसको f(x) इज इक्वल टू हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको बिग ब्रैकेट के अंदर। और ग्रेटर इंटीजर फंक्शंस का जो बेसिकली ग्राफ होता है सर, ये y की होती है लाइन, और ये हमारा ऑर्डिनेट होता है, ये एब्सिशा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। जब मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करूं तो ये ऐसे फॉर्मेट में मुझे ब्रेक वाली लाइन सारी दिखाई देती है, क्योंकि हर एक पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए मुझे बार बार पेन को होल्ड करना पड़ रहा है, हर एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे बार बार पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, जंप करना पड़ रहा है, जिससे हम इस फंक्शंस को डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर ये जो फंक्शन आएगा ना, ये डिसकंटिन्यूटी होगा। बिल्कुल ऐसे देख के ही हम बता सकते हैं, ऐसे बिल्कुल फुक के बता सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। बिल्कुल आपको क्लियर होगा यहां से कि आगे अब हम देखने वाले हैं कि अब किस टाइप की फंक्शंस हमारे आने वाले हैं। आगे जो हमारा है ये आपका साइन है और एक आपका कोसाइन है। तो साइन और कोसाइन, अब बात होती है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे कंटिन्यूटी होते हैं कि नहीं होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो रिमेंबर पॉइंट मैं बताने वाला हूं, कुछ मेन पॉइंट जो कि आगे है, ध्यान से समझिएगा। बेसिकली जो हमारे पास रेशियोज होते हैं, एक आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टैन थीटा, फिर आता है कॉसेक थीटा, फिर आता है आपका सेक थीटा, फिर आपका आता है कॉट थीटा। ठीक है सर, ये इतनी सारे हमारे पास क्वांटिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। बट इसमें एक चीज रिमेंबर करने वाली चीज है कि जब हमारा कॉस और साइन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हम एक चीज हमने ऑब्जर्व किया कि जब इसके ग्राफ ड्रॉ हो रहे थे तो ये कॉन्टिन्यूअसली ये हो रहे हैं, मतलब ये आगे की तरफ ड्रॉ होता जा रहा है, ये आगे की तरफ ड्रॉ होता जा रहा है, कॉस का भी देखिएगा, कॉस का भी। बट जब हम टैन का देखेंगे, जब हम टैन का देखेंगे तो आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूं, इसको साइड में ड्रॉ करता हूं। जब साइन आप टैन का देखेंगे तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ होता है। तो एक हर पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, पेन को पिक करना पड़ रहा है, पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, पेन को जंप करना पड़ रहा है।
तो इस कंडीशंस में मतलब लाइन ब्रेक हो रही है ना, जंप करने का मतलब क्या है, मतलब पेन उठाने का मतलब बार बार क्या बोल रहा हूं कि ये लाइन ब्रेक हो रहा है। तो जब लाइन ब्रेक हो रहा है तो मतलब क्या है कि ये डिसकंटिन्यूटी होगा। क्या, tan cosec sec cot। तो tan का जैसा ग्राफ दिखता है वैसा इसका भी दिखता है, और जैसा cosec का दिखता है वैसा sec का दिखता है। आप एक बार मेरे कहने पे अभी जस्ट अपनी वीडियो को स्टॉप करके आप जाके थोड़ा सा देखिए पार्ट 1 में चैप्टर नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी फंक्शन सारे ड्रॉ किए गए हैं, मतलब जितने tan cot जो भी चीजें दिखाई दे रही है उसमें आप इसका देखिएगा सर, इसका देखिएगा, इसका देखिएगा, इसका देखिएगा। इन चारों रेशियोज में आप देखोगे क्वांटिटी में कि इसमें सबसे ज्यादा लाइन को ब्रेक किया गया है। मतलब कि एक अलग ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, जंप करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, ब्रेक करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिसकंटिन्यूटी होते हैं। तो क्या हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को मतलब हम डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे? नहीं, साइन और कॉसेक, साइन और कॉस, यही दो ऐसे रेशियोज हैं जिसमें हमारा फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूटी होता है। जैसे कि अभी जस्ट मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया और ये भी ड्रॉ करके दिखाया। लेकिन 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 हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी एक कॉन्टिन्यूटी होता है। कैसे, मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बताता हूं। आपने सर देखा होगा कि जो बेसिकली हमारा tan आता है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यदि हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम कह सकते हैं कि साइन तो हमारा कॉन्टिन्यूटी होता ही है, कॉस भी हमारा कॉन्टिन्यूटी होता ही है। तो एक और चीज, तो क्या हम इसके बिहाफ पर tan को बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्टिन्यूटी होगा? तो हाँ, होगा होगा होगा। अब देखते हैं कॉसेक का, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। एक होता है कॉसेक, मैं थोड़ा सा और अच्छे से यहां पे लिख देता हूं। कॉसेक का, किसका? कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा का क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। क्या साइन थीटा कॉन्टिन्यूटी नहीं होता? तो बेसिकली होता है। जब कॉन्टिन्यूटी हमारा ये आ गया तो फिर कहीं ना कहीं ये भी हमारा कॉसेक भी कॉन्टिन्यूटी होगा। फिर हमारा जो, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूं, आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा बैक से जाके, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाने के लिए ले रहा हूं ये प्लेस। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा हमारा? कॉसेक हो गया सेक। तो जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस भी हमारा कॉन्टिन्यूटी होता है। कॉट का क्या हो जाएगा फिर? तो कॉट का जो होगा बेटा, जो कॉट का होगा वो क्या आता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस भी हमारा कॉन्टिन्यूटी होता है और साइन भी हमारा जब कॉन्टिन्यूटी होता है तो उसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये भी सर हमारा कॉन्टिन्यूटी के अंदर आएगा। लेकिन 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 पर्टिकुलर यदि कोई पूछ दिया कि tan का बताओ कि क्या tan का आता है कि नहीं आता, तो आप यहाँ पे कहेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंगली कि वो डिसकंटिन्यूटी आता है। क्यों? क्योंकि उसके जो लाइंस होते हैं जब हम ड्रॉ करना चालू करते हैं तो वो ब्रेक होता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है? टेंजेंट। ये tan का ग्राफ है। देखिए, इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया, फिर इसको उठाना पड़ा, फिर ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए फिर उठाना पड़ा मुझे पेन, ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए। सेम कंडीशन इसमें भी हुआ, सेम कंडीशन इसमें भी हुआ। तो क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि हर कॉट में या फिर टेंजेंट में, मतलब tan थीटा में, लाइन एक पेन को मैंने बिना उठाए मैंने ड्रॉ कर पाया इसमें, कि पेन को मुझे उठाना पड़ा। जब पेन को उठाना पड़ा तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये डिसकंटिन्यूटी दोनों ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी जस्ट मैंने डिस्कस कर लिया था उसके बारे में। हाँ जी, ये देखिए सेकंड का ये ड्रॉ हुआ, ये बेसिकली दिखता है ऐसे है, फिर ये भी दिखता है ऐसे है, फिर ये भी ऐसा दिखता है। तो ऐसे ही तो होते हैं इसके ग्राफ, इसके ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ होते हैं, इसके ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ होते हैं, इसका भी ऐसे ग्राफ ड्रॉ होता है, इसका भी ऐसे ग्राफ ड्रॉ होता है। तो कॉसेकेंट मतलब कॉसिक का और सेकेंट मतलब सेक का जो ग्राफ होता है वो मुझे एक ड्रॉ करते टाइम मुझे सेकेंड के लिए पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, मुझे उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ है आपका क्या है सर? वो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के अंदर आते हैं। क्लियर होगा? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं। कुछ रिमेम्बरेबल पॉइंट हमारे पास है जो कि बहुत ही याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। मैंने उस टाइम बताया था कि कुछ जस्ट अभी बताने वाला था मैं कि उस पर
इसके बारे में जस्ट अभी वो डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं लीनियर के बारे, कांस्टेंट के बारे में, जहां पे कांस्टेंट की डिस्कशन हो रही थी हमारे पास कि जब दो पॉइंट इसमें आ जाते हैं तो डिसकंटिन्यूटी होता है, जब सिंगल एक कांस्टेंट आता है तो कंटिन्यूटी होता है। कैसे, मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या मैंने डिस्कस किया अभी जस्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक चीज है कि जब कोई भी फंक्शंस दो मिलते हैं, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, तो जब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जब ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, जब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट x के प्लेस पर 2 है, यहां 2 है और यहां 3 है। मैंने यहां से ये ड्रॉ कर दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा थोड़ा और अच्छे से। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इस पे भी मैंने ड्रॉ कर दिया। तो जब दोनों ड्रॉ किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों ड्रॉ कर रहे, एक को ड्रॉ किया तो मुझे इस पेन को उठाना पड़ा इसको ड्रॉ करने के लिए। तो क्या हम इसे डिसकंटिन्यूटी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक सिंगल पॉइंट के लिए हम बोलेंगे क्या, कंटिन्यूटी। तो जब दो पॉइंट कंटिन्यूटी में, दो पॉइंट आपको मिल जाए कांस्टेंट में, तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या कि सर आपका जो पॉइंट, जो फंक्शन है ना कांस्टेंट फंक्शन, दो पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूटी आएगा। समझ गए? मैं यहाँ पे और भी और अच्छे तरीके से बताऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, बहुत ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, यहाँ पे क्या करा कि अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी द कंटीन्यूअस एट द x इज इक्वल टू a इफ f(x) इज डिफाइंड बाय किससे, x इज इक्वल टू a हमारा एनी कांस्टेंट लिमिट है, एट द लिमिट, एट द पॉइंट आपको गिवन होगा जिस पे पॉइंट पे वो फंक्शन हमारा लाई कर रहा है, मतलब ड्रॉ होता जा रहा है कंटिन्यूअसली आगे की तरफ। तो जब हमारा कोई भी फंक्शन तभी कंटिन्यूटी हो सकता है जब तीन तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस कह रहा है ये सर? LHL और RHL और क्या, FX। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं क्या, ये कंटिन्यूटी होंगे। अब ये LHL बना कैसे है, RHL बना कैसे है और FX बना कैसे है, तो ये है क्या बेसिकली, LHL कहां से आया, बहुत ध्यान से समझिएगा सर। मैं थोड़ा सा और एक और अच्छे तरीके से लेके चलता हूं, मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। fx इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख लेता हूं, fx इज इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, कैसा, एक फंक्शन गिवन है, कैसा सर, देखते हैं। जब 2 है, जब x हमारा ग्रेटर देन होता है 0 से और इक्वल टू भी होता है तब हमारा आता है, और जब हमारा 3 है, जब x हमारा लेस होता है 0 से, तो हमें इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। x लेस का मतलब क्या है और x ग्रेटर का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि ये x होता है और ये सर y होता है हमारा। जब ग्रेटर का मीनिंग क्या है कि x से पॉजिटिव, सॉरी 0 से पॉजिटिव, x ग्रेटर होने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, और x लेस का मतलब क्या है कि हमारा वो किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो यही होता है ना। तो सर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, बट नेगेटिव होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। x डैश यहाँ होता है, y डैश इधर होता है, यहाँ पे ये कंडीशन होता है, इधर भी नेगेटिव होता है, इधर भी नेगेटिव होता है, इधर भी नेगेटिव होता है। एक चीज आपने देखा, यहाँ पे 0 0 होता है, ठीक है। जब x की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, बिल्कुल फोकस होकर देखिएगा कि जब 0 से x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, मतलब ग्रेटर का मतलब क्या, राइट साइड, मतलब कहां, राइट साइड। और तो ये फंक्शन हमारा 2 आ रहा है, यही कहने का मीनिंग है ना। जब x की वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो रहा है, मतलब पॉजिटिव लाइन इधर ही है ना, तो पॉजिटिव है तो राइट बोलेंगे हम, राइट बोलेंगे, तो राइट हैंड लिमिट बोलेंगे हम इसे। और जब हमारा x की वैल्यू नेगेटिव होगा
तो मतलब जीरो से, इस वाले जीरो से, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस वाले जीरो से जब एक्स हमारा नेगेटिव होगा, मतलब इधर के तरफ, किसके तरफ सर, लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो एलएचएल लेंगे। जब पॉजिटिव होगा तो हम क्या कहेंगे, आरएचएल। क्लियर है, यहां से समझ में आई। तो जब जीरो से ग्रेटर हो, क्या मैंने बोला, जब जीरो से ग्रेटर हो एक्स, तो हमारा क्या आएगा, आरएचएल आएगा। और जब एक्स हमारा लेस हो जीरो से, तो हमारा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा। क्लियर है, एल का मतलब लेफ्ट, एच का मतलब हैंड, एंड लिमिट, हम लिमिट ही पढ़ रहे हैं। तो क्लियर है बिल्कुल, एलएचएल एंड दी आरएचएल। क्लियर है बिल्कुल, समझ में आ रहा है बिल्कुल। क्लियर नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बिल्कुल बताएंगे, वहीं पे मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में और पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस चीज के लिए। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया अभी जस्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको अभी जस्ट अभी कॉपी करो, आप इसको भी कॉपी करो, इसको कॉपी करो। इसके बाद 1 to 1 सबके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ अभी या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप, होप कि ले लिया होगा आपने। आप देखिएगा यहाँ पे मैंने पॉइंट इसको हटा रहे हैं अभी प्रेजेंट में, हम इसको भी हटा रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा, जब ये पॉजिटिव एक्स की वैल्यू होती है तो 2 आता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो 2 आता है। मतलब ये पॉइंट ना, ये पॉइंट ना, ये पॉइंट, तो किधर की तरफ जाएगा ये, किधर की तरफ जाएगा ये, किधर की तरफ जाएगा ये, पॉजिटिव की तरफ। जब ये नेगेटिव आता है तो नेगेटिव हमारा 3 आता है, तो पॉजिटिव 3 आता है, तो इधर की किधर की तरफ जाएगा ये, 3 ना, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ। जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होता है 0 से तो 2 आता है, तो 2 की तरफ। और जब एक्स की वैल्यू ये कंडीशन आता है तो इधर की तरफ। क्लियर हो रहा है बिल्कुल, एफ एक्स। अब एक चीज देखिएगा कि ये एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब होता है हमारा वाई, तो y इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 3 है हमारा। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैंने ऐसे तो समझा दिया आपको, बिना देखे एफ एक्स इज इक्वल टू आप ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन जब हमारा इस एक चीज याद आ जाता है कि हमारा एफ एक्स हमारा y है, तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 3 था हमारा, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, जब x की वैल्यू ग्रेटर हो रही है, y इज इक्वल टू मतलब है y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 है। जब x इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 0, सॉरी पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव तो 2 आ रहा है, x की वैल्यू पॉजिटिव मतलब लेफ्ट साइड ना, राइट साइड ना, तो इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। और जब x की वैल्यू हमारी नेगेटिव हो रही है तो 3 आ रहा है y में, तो x की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो 3 आ रहा है y में, तो ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा बिल्कुल। और एक चीज देखना कि 2 कांस्टेंट था, अब यहाँ पे 2 वाली कांस्टेंट की बात आ रही है। यहाँ पे तो मैंने क्या बताया था कि जब 2 कांस्टेंट आ जाए तो एक चीज देखा आपने कि जब मैंने 2 को ड्रॉ किया तो इस 2 को ड्रॉ करने के बाद तुरंत मुझे 3 को ड्रॉ करने के लिए पेन को क्या करना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा, फिर से जंप करना पड़ा, फिर से उठाना पड़ा। तो जब ये कंडीशन आ गई तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर ये जो है ना फंक्शन, वो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है एट दी एक्स इज इक्वल टू 0 पर। किस पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, क्या है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना। तो इस कंडीशंस में यहाँ भी फॉलो हमारा हो रहा है, होप कि बिल्कुल उस एग्जांपल के थ्रू समझ में आया कुछ ना कुछ। तो हम एलएचएल और आरएचएल और एफएक्स, जब हमारा एफएक्स, इसको हम एफएक्स भी बोलते हैं या फिर एफए बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट ए की डिस्कशन हो रही है, तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट एफएक्स एक्स एक्सटेंड टू, इसको बोलते हैं एक्सटेंड टू, ए माइनस हो जाता है। क्यों माइनस होता है, क्योंकि एलएचएल में हमारा पॉइंट इधर की तरफ एलएचएल में माइनस आ जाता है, एलएचएल में माइनस आ जाता है, इसलिए मैंने माइनस डाला। और आरएचएल में हमारा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इधर की तरफ हमारा क्या होता है, आरएचएल होता है। तो जब आरएचएल होता है तो हमारा पॉजिटिव होता है, तो एक्स हमारा जो पॉइंट होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सेम कंडीशंस, और बहुत ध्यान से, तो सर एलएचएल भी समझ गए हम, आरएचएल भी सर समझ गए, तो एफ ए क्या है,
सर एफ ए देखिएगा, यहां पे मैंने ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या डाला है मैंने, यहां पे क्या डाला है मैंने, यहां पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू देखिएगा ध्यान से, यहां पे मैंने एक चीज हिंट दिया था, यहां पे क्या दिया था, यहां पे क्या दिया था मैंने, इक्वल टू का साइन दिया था मैंने, इक्वल टू का साइन दिया था यहां पे, ये जहां भी लेस देन या फिर ग्रेटर देन के पास उसके नीचे जब इक्वल टू का साइन हो, मतलब कि वही आपका एफ एक्स, मतलब एफ जीरो जो पॉइंट मिला है वही एफ ए है, वही एफ ए है। तो एलएचएल पे ये पॉइंट लेंगे हम नेगेटिव, आरएचएल पर हम पॉजिटिव पॉइंट लेंगे, और जब हमारा एफ ए की बात आ जाए तो जहां पे इक्वल टू का साइन हो वही पॉइंट पर उस फंक्शन को आप टेस्ट करेंगे कि हाँ वो क्या है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है, उससे चेक करेंगे। बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक ये भी फॉर्मेट है आपका एक लिमिट को सॉल्व करने का, मतलब कॉन्टिन्यूटी को कि वो कॉन्टिन्यूटी वो फंक्शन है कि नहीं है, और मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। एक ये ब्रह्मास्त्र जिसे हम बोलेंगे कि इस ब्रह्मास्त्र के थ्रू आप कोई भी फंक्शन, आप वैसे तो हो जाता है उससे, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं जिससे आपको फॉर्मूला अलग अलग तरीके की क्रिएट हो जाती है, और उस क्रिएट हुए फॉर्मूला से आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और वो आपका इजी पड़ जाता है। मतलब जैसे होता है ना कि कोई भी मैंने स्ट्रीम ले लूं तो उससे मेरे टर्म्स और उससे बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं, वैसे इससे बहुत सारे टर्म्स और इजी होता है इसको सॉल्व करना। तो एक पढ़ाने का मैं दो तरीका बता रहा हूं, एक जो डायरेक्टली फॉर्मूला बताया, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किया, एक जो फॉर्मूला भी बताया और एक अलग टर्म भी बता दिया, जिससे वो टर्म्स सारे फॉर्मेट पे यूज हो जाए, जेई लेवल के क्वेश्चंस पे भी, हर एक तरीके के क्वेश्चंस पे भी। तो वो एक ये है, ऐसा नहीं कि इसका यूज नहीं करेंगे, बट मोस्टली मैंने ये चीजें कॉमन बच्चों को पढ़ा के देखा है कि वो इसी को लाइक करते हैं कि सर ये जो आएगा ना ये हर जगह पे आ रहा है और इस पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने में थोड़ा फंस जा रहे हैं, बट इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि हम थोड़ा बड़ा पढ़ रहा है, बट एंड ऑफ दी कि हमारा क्या हो रहा है कि इसमें हमारा क्वेश्चंस का सॉल्व हो जा रहा है। तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम कि लिमिट एफ ए माइनस एच। अब ये एच क्या है, एच का मीनिंग क्या है, ये बिल्कुल जीरो के नियरेस्ट है, बिल्कुल नजदीक है ये जीरो के। एच क्या है, बिल्कुल नजदीक है जीरो के। तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि लिमिट एफ ए माइनस एच, एच एक्सटेंड टू, इसको एक्सटेंड टू बोलते हैं जीरो, तो हमारा एलएचएल होता है। मतलब वही चीज कि जब हमारा नेगेटिव ए माइनस एच कैसे आया, एलएचएल हमारा नेगेटिव होता है तो ए माइनस एच हम ऐसे याद कर सकते हैं फॉर्मूला को। और जब हमारा आरएचएल आता है तो एफ लिमिट एफ ए प्लस एच, एच एक्सटेंड टू जीरो, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव के लिए, क्योंकि पॉजिटिव हमारा कब होता है, जब हमारा राइट साइड हो, जब हमारा एक्स की वैल्यू ग्रेटर हो जीरो से, मतलब पॉजिटिव हो, तो राइट साइड लेते हैं। तो राइट साइड के लिए ये फॉर्मूला हो गया और लेफ्ट साइड के लिए ये फॉर्मूला हो गया, और एफ है तो भाई सब में रहेगा, इससे तो हटने वाला नहीं। तो देन दी कॉन्टिन्यूटी होता है यदि तीनों फॉर्मेट हमारा इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ये फॉर्मेट और एफ ए ये तीनों फॉर्मेट इक्वल होता है, कहीं ना कहीं वो फंक्शन हमारा क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूटी होता है। बिल्कुल होप कि बिल्कुल क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम यूज देखने वाले हैं, तो कुछ थोड़े बहुत नोट्स हम देखने जा रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा सम पॉइंट है जो कि आपको रिमेंबर करना चाहिए। कुछ ऐसे जैसे कोई भी दो फंक्शंस हैं, यदि दो फंक्शंस हैं तो दोनों फंक्शन को मैंने एफ एक्स है और प्लस जी एक्स है, जब दो फंक्शंस को ऐड किया जाए और ऐड करके उसको कॉन्टिन्यूटी चेक किया जाए तो वो भी सम ऑफ द टू फंक्शंस आर द कॉन्टिन्यूअस होते हैं डेफिनेटली। जब दो फंक्शंस एफ एक्स और जी एक्स को माइनस किया जाए, डिफरेंस किया जाए, तो वो दोनों के डिफरेंस क्या आते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूटी आते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट निकाला जाए, एफ एक्स एंड द जी एक्स का प्रोडक्ट निकाला जाए, तो एट द एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे वो गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, तो वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है एट द एक्स इज इक्वल टू ए पर, उसका प्रोडक्ट भी। यदि डिवाइड हम देते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इस कंडीशंस पे भी एट द एक्स इज इक्वल टू 8 पे हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये बिल्कुल आप कॉपी कर लीजिएगा इसको और अच्छे तरीके से। तो यही सम थ्योरम्स हुए जो कि इस पे आपको लागू होते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल हार्ड है, इसको समझने के लिए ना स्टार्टिंग से हम यदि फोकस होकर देखें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेटर है और हमें समझ भी आएगा।
बिल्कुल समझ आएगा। तो कॉन्टिन्यूसली जो कॉन्टिन्यूटी है वो बिल्कुल हार्ड चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर है ये। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो एनसीईआरटी से मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, तो इसमें देख पा रहे हैं आपके प्रूफ दैट द फंक्शंस fx इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 5x - 3 एंड द कंटीन्यूअस एट द x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5 पे हमारा कंटिन्यूटी है कि नहीं है, हम ये दोनों चेक करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, आप बताओ। कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं? कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं? हमारे पास तीन कंडीशंस थे ना, तीन कंडीशंस थे ना। एक ये फॉर्मूला है, उसको रेफर, दोनों एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा LHL, RHL और FA जब हमारा इक्वल आ रहा था, तब हम कह रहे थे ना कि हाँ सर हम कंटिन्यूटी कहेंगे उसे। तो अब इस फॉर्मेट को हम कैसे अप्लाई करेंगे उसमें, तो हम देखने वाले हैं। चलिए जी, हमारा क्या था, यही ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि fx इक्वल टू 5x - 3, fx इज इक्वल टू 5x - 3 एट x इज इक्वल टू 0 पर मैं पहले चेक कर रहा हूं। तो हम क्या चेक करेंगे, LHL, कोई भी LHL, RHL और FA उठा लो, कोई भी उठा लो एक। तो हम क्या देखेंगे, F हम पहले FA निकालेंगे, FA तो A की वैल्यू कितनी गिवन है, ये A ही होता है, ये A ही होता है। तो FA हमारे कितने गिवन है यहाँ पे, F0, तो क्या आएगा, मतलब f x होता है ना, तो x के प्लेस पर मैं क्या रख रहा हूं, 0, मतलब यही ना ये। तो हम रखे यदि यहाँ पे, तो 5 × 0 - 3 क्या आएगा सर, -3 आएगा। चलिए जी, हमने ये देख लिया। अब हम कोई एक LHL और RHL कोई भी उठा के देख लेते हैं। सर मुझे एक चीज बता दीजिए कि क्या हम जो LHL और RHL है हम कोई भी उठा सकते हैं? हाँ, कोई भी उठा सकते हैं। तो क्या सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या हम दोनों के एक साथ भी यूज कर सकते हैं? हाँ, उसका अलग आएगा फॉर्मेट। जैसे क्या आएगा, मैं देखिएगा, जब 2x + 1, जब x हमारा ये आता है 0 से, ये फॉर्मेट एक बना, एक 3x बना जब x हमारा ग्रेटर होता है 0 से, या फिर यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो, थोड़ा अलग तरीके के दे रहा हूं मैं। यदि हमारा ऐसा क्वेश्चन बनता है fx इज इक्वल टू, तो इस टाइप की फंक्शंस पे LHL और RHL का सहारा लिया जाता है। क्यों सर, मैं बता रहा हूं। जब x हमारा ग्रेटर हो गया 0 से, मतलब 2 से, निगेटिव की तरफ जा रहा है कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ, तो ये आएगा RHL, यूज हो गया RHL का यहाँ पे। अब देखिएगा सर, जब x हमारा नेगेटिव हो गया, 2 से हो रहा है कि नहीं, नेगेटिव 2 लेंगे, 1 लेंगे, फिर क्या आएगा, -0 आएगा, फिर -1 आएगा, -2 आएगा, नेगेटिव की तरफ, इनफिनिटी की तरफ जा रहा है, रियल की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा सर, ये सर ये हमारा LHL होगा। सर LHL के बारे में जान गया। तो फिर एक FA बताया था, वो क्या है, मैंने बताया था कि जहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू हो सकते हैं, यहां भी इक्वल टू हो सकते हैं, तो जहां भी इक्वल टू हो वहां पे वो क्या लेते हैं, F2 पे हम 2 × 2 + 1 चेक करते हैं, 2 × 2 = 4 और 4 + 1 5। यही होता है कि LHL, RHL और FA, यदि ये तीनों टर्म्स हमारे इक्वल होते हैं, ये यदि तीनों टर्म्स हमारे इक्वल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वही फंक्शन हमारा क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत। और यदि सर ऐसा होता है कि हमारा सिंगल एक लाइन में हमारा एक ही इक्वेशन आता है किसी अलग अलग पॉइंट पे, जो कि इक्वल टू के साइन में हो, है कि नहीं, इक्वल टू के साइन में, यहाँ पे कोई ग्रेटर कोई लेस की बात नहीं हो रही है, कोई ग्रेटर और लेस की बात नहीं हो रही है। तो जब नहीं हो रहा है सर, तो क्या होगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली कोई LHL और RHL उठा लेंगे और FA उठा लेंगे, कोई LHL या कोई RHL या फिर FA उठा लेंगे और डायरेक्टली इसको हम टेस्ट कर डालेंगे। यही होता है टर्म्स, जो कि आपको क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो इस चीज को बहुत ही केयरफुली देखिएगा। हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, कि हमारा -3 आ गया। अब LHL निकालेंगे। LHL क्या था हमारा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, बहुत 0 के नियरेस्ट हमारा h है, और क्या हो रहा था, फंक्शन a - h। LHL में यही हो रहा था ना, निगेटिव हमारा आ रहा था, हमें इसे x के प्लेस पर रखना है। तो क्या आएगा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0
क्या रखना है, इसे हमें x के प्लेस पर, तो 5 इंटू ए माइनस एच और क्या था -3। अब ये क्या आया, क्या आया, x इज इक्वल टू हमें क्या रखना है, a की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है, ये आएगा 0 यहाँ पे, ये रखना है यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रखना है, तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0 क्या आएगा 5, यहाँ पे 0 माइनस h -3। सर अब हमने जब a की पॉइंट हमने रख दिया तब उसके बाद एक लास्ट स्टेप होता है, वो भी h होता है। तो जब आप h की वैल्यू रखें 0 तो क्या होगा, वो आप लिमिट नहीं लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब h की वैल्यू अब रखने जा रहे हैं तो उसमें लिमिट नहीं लगाएंगे, तो क्या डालेंगे, लिमिट h एक्सटेंड टू, सॉरी मैंने क्या बोला, लिमिट नहीं लगाएंगे, तो लिमिट नहीं लगाएंगे तो क्या आएगा 5 0 -0 और -3। जब ये 0 -0 आएगा तो 0 और 0 से मल्टीप्लाई इसमें 5 में, तो क्या आएगा -3 ही तो आएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, आपने एक चीज देखा होगा कि LHL इक्वल टू FA, जो ये आया वो कॉन्टिन्यूटी हुआ एट x इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर होगा, बिल्कुल यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो x इज इक्वल टू -3 पे क्या आएगा, चलिए जी इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा हम अलग कलर यूज कर लेते हैं, इसको अलग कलर यूज कर लेते हैं। चलिए मैंने ये यूज कर लिया, यहां पे हम देखते हैं x इज इक्वल टू -3 पे, x इज इक्वल टू, तो इसमें भी हम कोई LHL RHL कोई भी, चलो RHL उठा ले रहा हूं, RHL उठा लिया, क्या होता है लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एफ फंक्शन a माइनस ए, सॉरी a प्लस h हो जाता है ना फंक्शन। आप एक बार पीछे से बैक या फॉर्मूला आप जहां पे पुट किया होगा वहां पे उठ के देखिएगा एक बार। हमें फंक्शन स्टेट्स चेक किस पे करना है, इसी पे चेक करना है। चलिए जी चेक करते हैं, इसे हमें किस पे रखना है, इस x के प्लेस पर रखना है, तो क्या आएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 क्या रखना है 5, क्या आएगा a प्लस h और -3। अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 5, a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम 0 की, सॉरी -3 की वैल्यू ना, हाँ यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखेंगे -3 और -3 प्लस h और -3 यहाँ पे गिवन है। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, h एक्सटेंड टू 0, ये अब हमें क्या रखना है, अब हमें 0 रखना है, अब हमें 0 रखना है, अब हमें जो है वो 0 रखना है। तो जब 0 रखना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लिमिट नहीं लगाते। जब लिमिट नहीं लगाते तो क्या होगा, क्या होगा, आएगा लिमिट नहीं लगाना ना, मैं तो ये आएगा 5 -3 प्लस 0 -3, ये कितना आ गया 5 3 जा -3 0, तो -3 आएगा, 5 3 जा -15 और -3 कितना आ गया -18 आ गया। चलिए जी ये हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, एक RHL, जो भी आप RHL LHL कुछ भी उठा के देख लो, और अब हमें चेक करना है किस पे, नेगेटिव FA चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, FA चेक करना है। तो FA हमारा क्या है -3 है, क्या चेक करना है इसी फंक्शन पे, तो 5 इंटू -3 और -3 कितना आ गया -15 और -3 -18 आ गया, आया कि नहीं। हम कह सकते हैं कि RHL इक्वल टू FA, तो कॉन्टिन्यूटी एट दी x इज इक्वल टू -3 पे। बिल्कुल ये टर्म्स अलग था, ये टर्म्स अलग था, ये क्वेश्चन अलग था। क्या ये x इज इक्वल टू -3 पे आपको समझ में आई कि ये कैसे आए। सेम कंडीशन जिसमें भी हमने अप्लाई किया था, x इज इक्वल टू 0 पे, ये चेक किया हमने, चेक किया LHL, हमने चेक किया FA, तो इसमें हमारा दोनों जो आया था -3 आया था, इसका कहाँ गया -3, और ये -3 आया था, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूटी हुई। तो सेम कंडीशंस आप मुझे क्वेश्चन इसी में मुझे एट दी 5 पे निकाल के दिखाओ कि इसका क्या आता है, ये निकाल के आप मुझे दिखाओ। तो ऐसे कंडीशंस हम जब होते हैं, जब एक इक्वेशन हमारे पास गिवन होते हैं,
तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि नॉर्मली इसी तरीके फॉर्मेट का यूज करते हैं, और जब दो फॉर्मेट आते हैं एक साथ तो हम अलग अलग तरीके का यूज करते हैं, जो कि हम वो देखने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जैसे हमारे पास एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट दी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 पे हमारा x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। सिमिलर कंडीशन का यूज करेंगे, चलिए यूज करते हैं। अब हमने क्या यूज करना है, सॉल्यूशन में हम देखने वाले हैं। हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास गिवन है एट x इज इक्वल टू 3, यही है ना। चलिए जैसा चेक करते हैं। हमने LHL उठा लिया, और LHL में क्या है, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, माइनस में होता है, हमें इसे x के प्लेस पर रखना है, तो क्या आएगा, लिमिट लगाएंगे h एक्सटेंड टू 0, क्या आएगा a माइनस, तो 2 इंटू a माइनस h, तो a माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 है। अब हमें a की वैल्यू रखना है, तो क्या आएगा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये आएगा 2, ये a की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, तो 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया सर। अब हमें h की वैल्यू रखना है, तो लिमिट नहीं लगाना, तो ये आएगा 2 इंटू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 2 इंटू 3 जा 9, क्योंकि 3 माइनस 0 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और माइनस 1 ये आ गया 2 9 जा 18 माइनस 1 आ गया 17। तो जब ये 17 आ गया तो हमें अब निकालना पड़ेगा एफ ए। तो जब एफ ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3, तो ये आएगा हमारा 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स के प्लेस पर रखा मैंने, और माइनस 1, ये आ गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 1 17। जब ये हमारा कंडीशंस बन गया कि सर LHL इक्वल टू एफ ए, जब ये दोनों ही इक्वल हो गए एट दी एक्स इज इक्वल टू कितना था हमारे पास 3 पे, तो ये कॉन्टिन्यूटी होंगे। बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से सीरियल वाइज कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ये समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो हम यहाँ पे यही चीज डिस्कस करने वाला है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एग्जामिन दी फंक्शंस फॉर द कॉन्टिन्यूटी। इस कॉन्टिन्यूटी वाले फंक्शंस में आपने एक चीज ऑब्जर्व किया अभी जस्ट कि इसमें कोई भी पॉइंट दिया नहीं है, और दिया भी तो बोल रहा है कि नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यदि आप x के प्लेस पर -5 रखते हैं तो जब ये कंडीशन आ जाता है कि 0/0 या फिर 1/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या फिर कोई भी इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यदि ये सब कंडीशन आती है तो ये बहुत सारी लॉपिटल रूल या फिर बहुत सारी डिमॉर्गन्स रूल, तो ये सब रूल्स के बारे में ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया है मैंने, उसका एक बार जाके आप शॉर्ट देख लीजिएगा कि क्यों हमारा कंटिन्यूटी इस टाइप के फंक्शंस यदि कंडीशंस होते हैं तो क्यों हमारा डिसकंटिन्यूटी होता है। मतलब वो किया ही नहीं जाता, आगे हो ही नहीं सकता वो कंटिन्यूटी, मतलब वो फंक्शंस आगे बनेगा ही नहीं यदि ये कंडीशंस आ रहे हो तो इसको हमें रिमूव करना होता है। तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज दिए होते हैं, उसको हम रिमेंबर करेंगे। ठीक है, तो ये यदि सिचुएशंस आ जाए तो आप यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। उस स्टॉप होने के बाद आप ऐसे ट्रिक को अप्लाई करेंगे जो कि वो ये फॉर्मेट दिखे ही ना उस फंक्शंस में। आप समझेंगे ना क्या कह रहा हूं। यदि आप कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ भी पॉइंट ऐसा रख रहे हैं जिसपे ये वाली सिचुएशन बन रही है या ये वाली सिचुएशन या ये वाली सिचुएशन या ये वाली सिचुएशन या ये वाली सिचुएशन, तो इस कंडीशंस में हम वहीं तक स्टॉप हो जाते हैं। और स्टॉप होने के बाद हम ऐसे टर्म्स को, ऐसे फॉर्मूलाज को यूज करते हैं जिसमें ये टर्म्स आ ही ना, वो बिल्कुल सिंपल बन जाए और उसको हम सॉल्व कर पाए, कंटिन्यूटी बना पाए। तो हम यहाँ पे ये चीजें देखने वाले हैं। तो इसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूं, ये इसके बारे में मैंने शॉर्ट डाल दिया, जाके एक बार देख लीजिएगा आप। एक बार देखिएगा, हमें जब पॉइंट गिवन ना हो तो उस पॉइंट पे हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई अदर कांस्टेंट, हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी, मैंने ऐसे एक एट द पॉइंट पे चेक करूंगा। तो हमें क्या चेक करना है, ये देखिएगा एक और चीज, जब x इज इक्वल टू नॉट तो LHL और RHL दोनों चेक करने होते हैं। तो क्या आएगा LHL। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, 2x प्लस 1, ये कह रहा कि नॉट 1, मतलब कि हमें x इज इक्वल टू 1 पे
क्या चेक करना है? x ग्रेटर 1 चेक करना है और x लेस 1 चेक करना है। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये और इसका मीनिंग ये होता है कि आप चेक नहीं करने जा रहे हो तो मतलब दो हो सकता है। मतलब मैं बता रहा हूं कि तो मेरे हाइट से कोई भी पर्सन बड़ा हो सकता है, या फिर कि तो ऐसा हो सकता है कि मेरे हाइट से छोटा हो सकता है, या फिर मेरे हाइट के बराबर हो सकता है, या फिर मेरे हाइट से बराबर ही नहीं हो सकता। तीन ही कंडीशन हो सकता है ना, कि तो हाइट के बराबर होगा, या फिर मेरे हाइट से छोटा होगा, या फिर मेरे हाइट के बराबर होगा। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइट तो कोई बराबर ही नहीं है, तो दो ही कंडीशन बचे ना हमारे पास, एक हाइट से बड़ा या फिर एक हाइट से छोटा, और ये हाइट के बराबर ही नहीं है। बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट हाइट के बराबर ही नहीं है, मतलब हाइट के बराबर इक्वल ही नहीं है, इक्वल ही नहीं है हमारे हाइट के। तो ये कंडीशन जब जहां भी आपको दिख जाए ये वाला फॉर्मेट, तो आप समझना कि ये निकालना और ये निकालना। तो मैंने तो बता दिया था कि जब हमारा एक्स ग्रेटर हो जाता है 1 से या फिर 0 से, मतलब पॉजिटिव होता है तो हम RHL लेते हैं, और नेगेटिव हो जाता है तो हम LHL लेते हैं। तो सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करने वाले हैं। चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं हम। क्या बताया था मैंने आपको? LHL चेक करते हैं। लिमिट h एक्सटेंड टू 0 क्या होता है? फंक्शन a माइनस h, यही होता है ना फंक्शन, ये फंक्शन है मेरा, ठीक है, इसको आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहां पे हमें चेक करना है इस पे, c हमारा एट दी, यहां पे तो मैंने लिख दिया एट दी पॉइंट गिवन है। चलिए चेक करते हैं। लिमिट h एक्सटेंड टू 0, क्या हमारे पास c गिवन है, इस पे रखना है, और ये रखना है हमें इस पे, तो ये आएगा 1 बाई a माइनस h माइनस 5, x के प्लेस पर मैंने रखा। अब हमें पॉइंट रखना है c। लिमिट h एक्सटेंड टू 0 1 बाई c माइनस h माइनस 5, ये आया। अब हमें h की वैल्यू रखना है, तो h की वैल्यू रखते टाइम हम क्या ध्यान देते हैं? लिमिट नहीं लगाते। 1 बाई c माइनस 0 माइनस 5, क्या मिल गया हमें? 1 बाई c माइनस 5, ये मिला। RHL चेक करते हैं, चलिए RHL चेक करते हैं। RHL चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा हमें? और इक्वल टू है तो एफ चेक नहीं करेंगे, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो जहां पे इक्वल टू के साइन होते हैं वहां पे हम चेक करते हैं, और यहाँ पे है नहीं तो नहीं एफ चेक करेंगे। जो निकाल रहे थे ना LHL और RHL और एक FA, वो ये वाले फॉर्मेट चेक नहीं करेंगे हम इस पे। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? ये देखिएगा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, RHL के लिए प्लस में होता है, लगाते हैं। लिमिट h एक्सटेंड टू 0 1 बाई c प्लस h माइनस 5, ऐसा कंडीशन। अब हम रखते हैं क्या इस पे, वो रखते हैं h की वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट नहीं लगाएंगे। 1 बाई c प्लस 0 माइनस 5, ये आ गया हमारा 1 बाई c माइनस 5। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एट द एवरी पॉइंट ऑफ c कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। ये फंक्शन जो होगा वो एक एवरी, मतलब c कोई भी पॉइंट पे विदाउट 5, मतलब हर एक पॉइंट लेंगे बट 5 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, बट हर एक एवरी पॉइंट c पे हमारा कॉन्टिन्यूटी होगा। लिखेंगे एट x इज इक्वल टू c एट एवरी पॉइंट continuity at continuity but real, और 5 को छोड़ के रियल हम सारे पॉइंट्स रखेंगे बट माइनस ये 5 नहीं रखेंगे, क्योंकि इस पे क्या आ जाएगा हमारा, ये फॉर्मेट आएगा और ये फॉर्मेट, हर एक सी पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूटी होगा। एवरी पॉइंट कंटिन्यूटी एट सी क्लियर है? सेम कंडीशंस, ऐसे ही एक क्वेश्चन आने वाला है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास फॉर्मेट है, एग्जाम में इसमें भी कोई फॉर्मेट नहीं दिया, यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो ये तुरंत वो आ जाएगा, क्या कहते हैं,
-5 है यहाँ पे, मैं यहाँ पे -5 है। यदि -5 रखते हैं तो ये तुरंत इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे कट हो गया, -5 है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशंस में हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो सेम कंडीशन LHL लिमिट h एक्सटेंड टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, a माइनस h होता है यहाँ पे, a माइनस h, ये आएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0। हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? और यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट यूज करें तो एक्स -5, और ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मेट होता है ना, एक फॉर्मेट है, यही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। एक्स प्लस 5 आ जाएगा और अपॉन एक्स प्लस 5 आपके पहले से गिवन है, ये कैंसिल हो गया, मिल गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। चेक करो इस पे आप, हाँ यहाँ पे कंडीशन आया। अब हम उस पर चेक करेंगे तो हमारा क्या है, हम ले लेंगे यहाँ पे सी पॉइंट हमें कोई गिवन ही नहीं है पॉइंट, तो सी पॉइंट हम चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू सी। जब सी चेक करेंगे हम तो हमारा आएगा क्या, ए माइनस एच माइनस 5, ये आ जाएगा। हम डायरेक्टली यदि सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सी -5। फिर RHL चेक करेंगे तो लिमिट, ये फॉर्मूला बिल्कुल लिखना बहुत ही नेसेसरी है, एफ ए प्लस एच, ये आ जाएगा आपका सी प्लस सी माइनस एच सी माइनस ही एच आएगा, सी प्लस एच, और एच की वैल्यू आप 0 रखोगे तो तुरंत डायरेक्टली आ जाएगा आपका सी -5 आएगा। तो ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशंस पे हमारा क्या हुआ, LHL इक्वल टू RHL, continuity at every point C, continuity क्लियर है। तो ये कंडीशंस ऐसे यदि आते तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, यदि हमारा सिंगल कंडीशन आ रहा था तो वो भी सॉल्व करके हमने देख लिया। आगे देखते हैं, हमारे पास बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये हमेशा पूछे जाते हैं और ये इस पे बहुत ही ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मॉडुलस क्वेश्चंस का है। तो ये मॉडुलस है बेसिकली, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें दो फंक्शंस बनती है। दो फंक्शंस, हमें एक चीज पता है कि जब हम कोई भी एक मॉडुलस फंक्शंस के अंदर या कोई भी मॉडुलस क्वांटिटी के अंदर जब हम इनपुट हम माइनस में डालते हैं तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव डालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव देता है। तो उसके फॉर्मेट में यदि मैं चेंज करूं तो fx थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूं तो दो कंडीशन होगा इसके साथ, दो कंडीशन क्या होगा, दो कंडीशन जब x की वैल्यू ग्रेटर होता है और इक्वल टू होता है 0 से, जब x की वैल्यू ग्रेटर और 0 के इक्वल होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, पॉजिटिव, मतलब x पॉजिटिव 0 से है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x -5 एट x इक्वल टू 0 पे। और जब x की वैल्यू नेगेटिव होता है 0 से, इक्वल टू एक ही जगह पे डालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो x -5। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आया हमारे पास, तो LHL कौन देखेंगे, ये, RHL कौन देखेंगे, ये देखेंगे। चलो ये LHL सॉल्व कर लेते हैं। LHL लिमिट h एक्सटेंड टू 0 क्या होता है, f a माइनस h, इसे हम कहां रखेंगे, LHL वाले फंक्शंस पे ही रखेंगे, ना कि इस पर रखेंगे, हम तुरंत मिस्टेक हो जाएगी। तो माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं पहले, तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0 क्या आएगा, इसे x के प्लेस पर रखना है, तो x के प्लेस पर है तो a माइनस h और -5 है हमारे पास गिवन, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और ये पूरे होल ब्रैकेट के अंदर है। अब ये आएगा हमारा h की वैल्यू रखेंगे हम, a की वैल्यू 0 रखेंगे और h की वैल्यू डायरेक्टली रख देते हैं हम, तो जब डायरेक्टली रखेंगे तो 0 माइनस है
और -0 और -5, ये आ गया माइनस, यहाँ पे बिग ब्रैकेट डालेंगे, ये माइनस माइनस ये एंट्री करेगा तो 5 आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब हमें क्या चेक करना है, पॉजिटिव। तो चलिए जो पॉजिटिव चेक करते हैं, RHL, सर RHL चेक करते हैं। तो जब RHL चेक करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f a प्लस h, यही होता है ना सर। चलो जी इसको रखते हैं इसमें, तो पॉजिटिव वाले में रखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट, पहले लिमिट लगा लेते हैं, ये आएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, इसे हमें x के प्लस पर रखना है तो क्या आएगा, a प्लस h और -5 आएगा। ठीक है, हमें 0 रखना है ना इस पे, तो क्या आएगा, इस पे 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 और +0 -5, ये आ गया -5 आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, FA, मतलब F0, तो क्या आएगा, 0 रखेंगे x के प्लेस पर तो -5 आया। मतलब हम एक कह सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, मतलब LHL आप देख सकते हो कि LHL में ये फॉर्मेट और RHL में ये फॉर्मेट। एक चीज, ये हमारा 0 -0, ये 0 आया, हो गया 0 -5, ये +5 में आया, माइनस एंट्री किया, ये नेगेटिव से हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है सर, ठीक है, नो इशू, नो इशू, नो इशू। ये आया, मतलब LHL और RHL इक्वल नहीं है, और ये हमारा FX हमारा क्या हुआ, इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बट ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो हमारा ये डिसकंटिन्यूटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से क्या सॉल्व हो रहा है। क्लियर है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की पावर n द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू n पे ही, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए जी, इस पे हमारे क्या गिवन है, f(x) x की पावर n और एट x इज इक्वल टू n गिवन है हमारे पास, हमें चेक करना है। तो मैं दो फॉर्मेट बताया था आपको, शायद याद हो, दो फॉर्मेट बताया था आपको रिप्रेजेंट करने का, एक ये फॉर्मेट बताया था, एक ये फॉर्मेट। तो ये तो मैंने सारा बता दिया क्वेश्चन। चलो इसका भी देख लेते हैं कि कैसे बनेगा ये, चलो इसको भी देख लेते हैं, अभी इसको भी देख लेते हैं हम। कहाँ आ गए हम, यहाँ पे ये फॉर्मेट, उसमें क्या था, LHL ये था ना, यहाँ पे क्या था, लिमिट, यहाँ पे x एक्सटेंड टू -a हो रहा था और fx यहाँ पे आ रहा था। हमें क्या करना होता है कि a की वैल्यू डायरेक्टली x पे पुट करनी होती है, a की वैल्यू डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करनी होती है, मतलब ये वाला वैल्यू डायरेक्टली पुट करना होता है। तो क्या आ जाएगा आपका x, मतलब n की पावर n आ जाएगा। क्लियर है, RHL देखते हैं। ये तो सर बहुत आसान लगा है, इससे ये तो हाँ, आसान लगता है। नेगेटिव के लिए हमारा नेगेटिव ये हुआ, LHL क्योंकि नेगेटिव होता है, और ये x एक्सटेंड टू a पॉजिटिव आता है, और ये fx आता है, और x की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो डायरेक्टली हम इस पे रखते हैं, तो क्या x की पावर n आता है, मतलब हमारा आ जाएगा n की पावर n, n की पावर n, n की पावर n। तो जब ये LHL और हमारा क्या था, FA था, तो FA की वैल्यू कितनी है, FN है, और ये हमें डायरेक्टली उस पर रखें तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, n की पावर n। तो ये भी हमें क्या देखा हमने कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, ये तीनों ही इक्वल है एट x इज इक्वल टू n कॉन्टिन्यूटी। क्लियर है, ये फॉर्मेट हमने देख लिया सब कुछ। तो ये ऐसा हमने देखा था x इज इक्वल टू n पे। तो आप ऐसा करिएगा कि वो जो फॉर्मेट मैंने जो h एक्सटेंड टू 0 वाले जो फॉर्मेट बताया था उसको आप अप्लाई करके और आप इसको सॉल्व करके मुझे दिखाना कि क्या ये जो आंसर आया है क्या उस पे भी वो चीजें लाई कर रहा है या फिर उस पे भी मतलब अप्लाई हो सकता है, उस चीज को देखिएगा। चलिए जी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी वेयर
हमारे पास ये गिवन है, बहुत ही अब मजा आने वाला है क्वेश्चंस को करने में। तो वो डिसकंटिन्यूटी हमें बताना है कि क्या एक डिसकंटिन्यूटी एक हर पॉइंट पे होगा या फिर इसी पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी हो रहा है। चलिए ये चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2x प्लस थ्री और x लेस देन 2 है, और हमारा 2x माइनस 3 जब x हमारा क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है 2 से, तो कंडीशंस हमारे क्या होंगे। पहली बात तो LHL और RHL डिफाइन करते हैं। LHL क्या होगा बता दो, ये होगा कि L होगा, चलिए सर ये होगा, LHL हमने ये ले लिया, RHL हमने ये ले लिया, तो FA क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू, तो FA हम ये लेंगे। चलो जी चेक करते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, बहुत ध्यान से समझिएगा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, इसे हमें x के प्लेस पर रखना है, तो लिमिट ये क्या आएगा, h एक्सटेंड टू 0, ये आएगा 2 ब्रैकेट a माइनस h और प्लस 3 ये आ गया हमारा। हम डायरेक्टली अब क्या करते हैं कि लिमिट h एक्सटेंड टू 0, अब हम डायरेक्टली 2 a की वैल्यू रखेंगे, ये हमारा एट x इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे रखेंगे, तो 2 माइनस h प्लस 3, ये आ गया लिमिट h एक्सटेंड टू 0, h एक्सटेंड टू 0। अब हम h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट नहीं लगाएंगे, ये चीजें हमें याद रखना चाहिए। तो 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, ये आ गया 2 टू जा 4 और 4 प्लस 3 7 आ गया। अब हम देखते हैं RHL साइड देख लेते हैं। RHL साइड हम देखेंगे तो RHL हमारा क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। RHL साइड हमारा आएगा लिमिट RHL हम थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ से, तो RHL हमारा आएगा, RHL लिमिट h एक्सटेंड टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, ये आएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0। RHL के लिए कौन हम लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, नेगेटिव पॉइंट जो भी दे रखा है, ये तो पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव के लिए RHL हमने लिया, और इस पॉइंट के लेंगे तो आएगा 2 ब्रैकेट a प्लस h माइनस 3 गिवन है हमारे पास, ये आएगा a की वैल्यू रखेंगे हम, तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये आएगा 2 ब्रैकेट 2 गिवन है, इसके पॉइंट के लिए भी गिवन है, प्लस h और माइनस 3। अब डायरेक्टली h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट नहीं लगाएंगे, तो 2 प्लस 0 माइनस 3, अब ये 2 2 जा 4 और 4 माइनस 3 कितना आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया सर। तो जब ये 1 आ गया तो FA भी हम चेक कर लेते हैं, जब FA चेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, FA चेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो भी चेक कर लेते हैं। तो FA चेक करेंगे तो हमारा FA की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, तो FA किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि इक्वल टू इसी प्लेस पे है, तो ये आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 आ गया, इसका 2 टू जा 4 4 टू जा 4 3 7 आ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं, कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ A, RHL कहाँ है, RHL हमने वो निकाला था, 1 आया था, और LHL ये भी इक्वल नहीं है, और मतलब LHL इज इक्वल टू RHL हमारा इक्वल है, मतलब इसके इक्वल ये नहीं है और इसके इक्वल ये नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि LHL जितना मेरा आया था वो FA के इक्वल है, मतलब LHL जो है वो FA के इक्वल है, बट किसी भी पॉइंट पे यदि एक पॉइंट मेरा कट गया तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट के कटने से हम डिसकंटिन्यूटी ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिसकंटिन्यूटी आएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, यह है डिसकंटिन्यूटी, हमने प्रूफ कर दिया है कि हाँ ये डिसकंटिन्यूटी है एट दी एक्स इज इक्वल टू 2 पे। चलिए जी आगे देखते हैं हमारा क्या है। हाँ जी, अब इसमें भी बताने वाला है, क्योंकि फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, जो कि हमें निकालना है, ये पॉइंट हमारे पास गिवन है, ये है। थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब बिल्कुल 3 पॉइंट सर आ गया, अभी तो हम 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बहुत इजी है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए जो हम क्वेश्चंस को लिखेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा स्पेस ले लेगा, क्वेश्चन बड़ा है, तो उसी से हम पॉइंट से बहुत ध्यान से लेते हुए देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि LHL और RHL होगा क्या हमारा। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, x की वैल्यू नेगेटिव किस पे हो रहा है, इसी पे हो रहा है ना, तो ये क्या आएगा LHL ले लिया। जब x की वैल्यू ग्रेटर हो जाए तो RHL, तो ये क्या होगा सर, ये हमारा FA होगा। तो सर यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है, तो फिर कैसे होगा, तो FA तो हमारा इस पे भी चेक करना चाहिए ना, इस पे भी चेक करने नहीं। आप ध्यान से समझिएगा,
एक इंटरवल हमारा -3 से लेकर 3 तक जा रहा है, -3 से 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट एक पॉइंट पे आया है, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों पॉइंट को एक जगह से मीटअप, एक जगह पे मीटअप हो रही है और इक्वल टू का साइन नहीं है। इन दोनों पॉइंट का एक जगह पे मीटअप हो रहा है, उन दोनों मीटअप के वजह से ये क्रिएट हो रहा है। तो जब दोनों पॉइंट के मीटअप से ये क्रिएट हो रहा है तो मतलब इक्वल टू का साइन हो गया। तो जब इक्वल टू का साइन हो गया तो हम क्या डालेंगे, एफ ए डालेंगे, एफ ए डालेंगे। और एक 3 पे ये पूरा एक सिंगल इक्वेशन क्रिएट हो रहा है और एक -3 सिंगल पॉइंट पे एक ऐसा हमारा इक्वेशन क्रिएट हो रहा है। तो हम ऐसे मेजरमेंट करेंगे, समझ गए होंगे आप, होप की। चलिए चेक करते हैं, ये आएगा हमारा लिमिट LHL चेक करते हैं, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 क्या आता है हमारा, एफ ए माइनस एच लिमिट h एक्सटेंड टू 0। हमें पॉइंट क्या लेना है, पॉइंट क्या लेना है, -3 एट x इज इक्वल टू -3। और वो कौन सा लाइन इक्वेशन हमारा, ये है मॉडुलस। तो चलो चेक करते हैं, मॉडुलस में हम चेक करना है, तो ये आएगा हमें a माइनस एच और क्या है, +3 है। अब a की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, ये आएगा हमारा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 मॉडुलस -3 माइनस एच है ना। अब देख रहे हैं हम कि +3 है हमारे पास। अब h की वैल्यू डायरेक्टली लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, -3 मॉडुलस के अंदर और -0 +3। ये क्या आया, -3 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस के अंदर है, तो +3 और +3 हमारा आ गया 6। ये 6 आया, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ये हमारा 6 आया। आगे देखते हैं RHL देखते हैं, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 क्या आया, एफ ए प्लस एच, ये आएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये आएगा हमारा f। अब f कहाँ, अब तो डायरेक्टली पुट करना है। RHL में कौन होगा, RHL हमारा ये होगा, ये आएगा 6 ब्रैकेट a प्लस एच +2, ये आएगा हमारा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये एट x इज इक्वल टू किस पे, 3 पे। इसके लिए इक्वेशन के लिए अलग पॉइंट लेंगे हम, ये चीज भूलना नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए इक्वल टू अलग दे रखा है। इक्वल टू नहीं होता तो मैं चेक करता -3 पे, हाँ इक्वल टू नहीं होता तो -3 पे चेक करता मैं, क्योंकि एक पॉइंट यदि इक्वल टू में के फॉर्मेट में देखो तो सभी पॉइंट पे, सभी इक्वेशन पे वही पॉइंट चेक होगा, क्योंकि इसके लिए अलग दे रखा है तो इसलिए अलग ले रहा हूं मैं। ये आएगा 6, ये आएगा 6, 3 दे रखा है, 3 प्लस एच +2। अब हम h की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो लिमिट नहीं लगाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 6, 3 प्लस 0 +2, ये आ गया 6 3 जा 18 +2 इक्वल टू 20 आया। 3 प्लस 0 3 और 3 से मल्टीप्लाई 6 में 6 3 जा 18, 18 + 2 20 आ गया। अब हम चेक करते हैं एफ ए। तो एफ ए तो क्या पॉइंट दे रखा है हमारा सर, -3, तो -3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो -3 लेंगे और उसका इक्वेशन कौन सा है, -2 इंटू -3, ये आ गया माइनस माइनस प्लस आ गया 6। हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। LHL हमारा क्या आया था 6, RHL क्या आया था, इक्वल नहीं है, देखो 20 आ गया इसका, बट हमारा FA इक्वल है किसके, LHL इक्वल टू FA एट x इज इक्वल टू -3 पर कॉन्टिन्यूटी है, x इज इक्वल टू -3 पर कॉन्टिन्यूटी है, बट x इज इक्वल टू 3 पर डिसकॉन्टिन्यूटी है। यहां पे और अच्छे से लिख लेते हैं हम, डिसकॉन्टिन्यूटी LHL इज इक्वल टू FA
एक्स इज इक्वल टू -3 पर कॉन्टिन्यूटी है, हाईलाइट कर दीजिएगा इसको, हाईलाइट। बट ब्यूटी, बट यहां पे मैंने लिखा है ब्यूटी, बट एक्स इज इक्वल टू 3 पर हमारा डिसकंटिन्यूटी है। देख लीजिए एक्स इज इक्वल टू जहां भी 3 पुट हुआ, यहां पे पुट हुआ, तुरंत 20 आ गया। यदि यहाँ पे 3 मैंने पुट किया होता -3, तो कहीं ना कहीं 6 आया होता, आप करके देख लेना। तो हमारा एक्स इज इक्वल टू -3 पर कॉन्टिन्यूटी आ रहा था, बट ये डिसकंटिन्यूटी कब आया, जब एक्स इज इक्वल टू हमने क्या लिया, 3 लिया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ दी वेयर, हमारे पास ये है, मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं, बाकी आप चेक करेंगे या फिर मैं ही चेक कर रहा हूं। मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं दूंगा, शायद आप कंफ्यूज हो जाए। चलिए जो उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, मैंने एक चीज बताया था आपको, शायद याद हो कि ये फंक्शन क्या है। ये फंक्शन एक सिंगल फंक्शन है जो कि हमेशा ये डिसकंटिन्यूटी होते हैं, हमेशा। इसको बिल्कुल आंख बंद करके बतानी है कि डिसकंटिन्यूटी फंक्शन आते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमेशा ना मतलब डिफरेंट ही आएगा बिल्कुल। ये आपका ग्राफ जब देखिएगा तो इसका ब्रेक होता रहता है, अलग इसका आएगा, अलग इसका आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। तो जब 2 पॉइंट ऐसे ऐसे कंडीशंस में मिलते हैं तो क्या होता है, इस लाइन को ड्रॉ करते टाइम मुझे अलग पेन उठाना पड़ा और इस लाइन को अलग ड्रॉ करते टाइम अलग पेन उठाना पड़ा था। जब ये कंडीशंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये डिसकंटिन्यूटी है ना, तो ये फंक्शंस की ग्राफ ऐसी ही दिखती है। ठीक है, आप ड्रॉ करिएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको बिल्कुल। अब देखिएगा इसका हमें ड्रॉ करना है। एक चीज मैंने बताया था, जहां पे इक्वल टू का साइन हो, नॉट इक्वल टू का साइन हो, तो वहां पे एलएचएल और आरएचएल निकलता है। मैंने जैसे बताया था ना कि मेरे हाइट के बराबर ये पर्सन हो सकता है या फिर मेरे हाइट से ये छोटा हो सकता है। इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, मेरे हाइट के बराबर इक्वल नहीं है। तो इक्वल है तो 0 आ गया फिर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एलएचएल और आरएचएल दोनों सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आएगा एलएचएल, आएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h आएगा, a प्लस h आएगा। चलिए जो पुट करते हैं, मॉडुलस ऑफ, पहले लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट लगा लेते हैं, इसको लिमिट बना देते हैं हम, ऐसे नहीं, इसको लिमिट बना लेते हैं। लिमिट h एक्सटेंड टू 0 फंक्शन ऑफ a, फंक्शन नहीं, ये करेंगे हम। अब लिमिट लगाएंगे, मॉडुलस ऑफ a प्लस h अपॉन a प्लस h, x ऊपर भी है x नीचे भी है। ये क्या आएगा, a की वैल्यू हमारे पास एट, यहां लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें करना है चेक। अब हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पे ये आएगा, a की वैल्यू रखेंगे हम, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये आएगा मॉडुलस 0 प्लस h अपॉन h 0 प्लस, ये कंडीशन आएगा हमारे साथ 0 प्लस h, 0 प्लस h, 0 प्लस h, h आएगा, h से मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, h बाई h, ये कैंसिल हो गया, अब मिल गया 1। आरएचएल देखते हैं, आरएचएल लिमिट h एक्सटेंड टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस, सॉरी, एक चीज मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे एलएचएल में माइनस होता है जबकि मैंने प्लस कर दिया है, सॉरी फॉर दैट, होता है मिस्टेक। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या डाला था मैंने, a माइनस एच, यहाँ पे 0 माइनस एच हो जाएगा, 0 माइनस एच हो जाएगा, 0 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस एच हो जाएगा और यहाँ पे h हो जाएगा। प्लस में ये होता है कंडीशन हमारा आरएचएल, क्योंकि प्लस नेगेटिव नहीं होता ना। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा, तो माइनस एच आएगा तो -1 आ जाएगा। इसका बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका -1 आया। अब हम देखने जा रहे हैं, ये लिखेंगे लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये आएगा a प्लस एच, वही सेम कंडीशन जो आपने किया था, a प्लस एच, फिर हमने लिमिट लगा दो h एक्सटेंड टू 0, ये क्या आ गया, a प्लस एच हमारा 0 प्लस h आ गया मॉडुलस में, अपॉन 0 प्लस h आ गया, h की वैल्यू हमें रखना है, तो h की वैल्यू नहीं रखना है, मतलब लिमिट h एक्सटेंड टू 0, 0 प्लस h आएगा, तो h बाई h आ गया, ये कट गया, 1 आ गया। हम ये कह सकते हैं कि सर जो LHL आया ना और RHL आया ना, वो दोनों अलग अलग हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर है,
ये हमारा सिंगल फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूटी आता है, ये बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। अब फाइंड दी डिसकंटिन्यूटी एट द ए, ये आप चेक करो, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं नहीं दे रहा था क्योंकि शायद आपके लिए वो नया हो, बट इसमें आप चेक करो कि एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, एलएचएल आप ये ले लेना, आरएचएल ये लेना, इतना हिंट दे दिया, आप बताओ कि डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, ये चेक करना, ये आपके लिए जस्ट फॉर यू, ये आपके लिए है। चलिए जी सॉल्व करिए, ये हमारे पास है, ये आप चेक करो, आप चेक करो इस चीज को। लेफ्ट हैंड लिमिट ये लेंगे, राइट हैंड लिमिट ये लेंगे, एफ ए मतलब हमारा ये होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 0, और आर एच एल के लिए हमारा आएगा एक्स इज इक्वल टू 1, और एफ ए के लिए हमारा आएगा 0 टू डायरेक्टली यहाँ पे नियरेस्ट, यहाँ पे 1 आएगा, ये हम चेक करेंगे। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को करके मुझे बताना कि क्या ये कॉन्टिन्यूटी आ रहा है, यदि कॉन्टिन्यूटी आ गया तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे, जस्ट ऐसे ही है बिल्कुल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी सॉल्व किया था, ये जस्ट सॉल्व किया था, देखिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास गिवन, बिल्कुल हमारे पास सेम क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन को मैंने आपको दे दिया, ये क्वेश्चन के इस क्वेश्चन पे आप निकालो, इसमें आपको सिंगल है कि आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, यहाँ पे तो एक्स कुछ है नहीं सर, यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे, कुछ नहीं पुट करना, डायरेक्टली -2 डाल देना आप, मतलब ये एलएचएल होगा बट डायरेक्टली -2 डाल देना कि एलएचएल पे हमारा -2 आया है डायरेक्टली, क्या है एलएचएल पे हमारा -2 डायरेक्टली आया। एफ ए हमारा ये ले लेंगे और आरएचएल हमारा ये ले लेंगे, आरएचएल पे हमारा 2 आ रहा था, ये आ गया, डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी आप चेक करके देख लेना एक बार। आगे देखते हैं, मे बी हाँ इस पे हम देखते हैं, ये हमारा फंक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी के बीच हमें रिलेशनशिप फाइंड करने हैं। चले जी, एलएचएल एट द एक्स इज इक्वल टू, एलएचएल में हम क्या लेंगे, ये लेंगे, आरएचएल में हम ये पॉइंट लेंगे, तो ये आएगा हमारा लिमिट एलएचएल इक्वल टू लिमिट h एक्सटेंड टू 0, क्या आएगा, एफ ए माइनस एच हमें पुट करना है उस वाले फंक्शंस में जो कि एट एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, 3 गिवन है ना, और 3 इसमें भी चेक करना है हमें, तो लगाएंगे हम लिमिट h एक्सटेंड टू 0, क्या आएगा, इसे x के प्लेस पर रखना है हमें, तो क्या गिवन है हमारे पास, a ब्रैकेट a माइनस एच और क्या है +1 है, ये आ जाएगा, हमें a की वैल्यू रखेंगे हम, तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये आ जाएगा a, और ये हमारा आ जाएगा 3 माइनस h प्लस 1, a की वैल्यू h की वैल्यू रखेंगे तो 3a प्लस 1 आ गया, ये एलएचएल आया, बहुत ध्यान से समझिएगा। आरएचएल देखते हैं, आरएचएल क्या है, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये आ गया हमारा फंक्शन a प्लस h, इसके लिए हम इस पर रखेंगे, ये आएगा हमारा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये हमें x के प्लेस पर रखना है, तो ये आ जाएगा b, ये x के प्लेस पर रखना है, तो a प्लस h प्लस क्या दे रखा है 3, अब हम रखेंगे लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये आएगा हमारा a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो b 3 प्लस h प्लस 3, h की वैल्यू डायरेक्टली रखेंगे तो 3b प्लस 3 आ जाएगा। अब हम क्या रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, LHL इक्वल टू RHL, LHL की वैल्यू कितनी गिवन है, 3a प्लस 1 इक्वल टू RHL की कितनी वैल्यू गिवन है, 3a प्लस 3, यही गिवन है ना। चलिए जी, हम ऐसा करते हैं कि सॉरी यहाँ पे b है ना, b है यहाँ पे b है, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, b प्लस 3, अब क्या होगा कि लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, ये आ गया, 3 का कॉमन ले लिया मैंने, तो 3 का कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, a माइनस b इक्वल टू 2, ये आ गया a माइनस b इक्वल टू 2/3, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू 2/3 प्लस b, यही रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच, a और b के बीच। क्लियर है, यही फाइंड करने को बोल रहा था हमारा, होप कि बिल्कुल क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
ये आप x इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूटी चेक करके दिखाइए मुझे, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 1 पे हमारा कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है, ये आप मुझे चेक करके दिखाइए। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी फर्स्ट में करके दिखा दिया है, आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें हाँ मैं बताना चाहूंगा कि इसमें fx निकालेंगे, क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे, और कोई LHL या RHL कोई उठा के इस पे चेक कर लेंगे, क्योंकि दो फंक्शंस की बात नहीं हो रही, एक फंक्शन की बात है। 26 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप ये सॉल्व करेंगे। fx इज इक्वल टू दो कंडीशन होगा, जब x हमारा ग्रेटर होगा, इक्वल टू होगा 0 से, मतलब पॉजिटिव होगा, तो क्या आएगा, x आएगा। और जब x हमारा इक्वल टू होगा 0 से, तो क्या आएगा, 0 आएगा। और जब x हमारा, या इक्वल टू नहीं भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी डाल सकते। और जब हमारा क्या आएगा, जब हमारा फॉर्मेट x नेगेटिव हो जाएगा 0 से, तो क्या आएगा, -x आएगा। तो RHL ये ले लेना और LHL ले ले, एट x इज इक्वल टू 0 पे। ये मुझे चेक करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ ये चीजें हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन है, इसको मैं भी मॉडिफाई कर दे रहा हूं, बाकी आप इस क्वेश्चन को करेंगे। एट x इज एनी रियल नंबर्स द कंटीन्यूअस फंक्शंस, एनी रियल नंबर पे। चलिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। fx इज इक्वल टू, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जब x हमारा क्या आ जाए, ग्रेटर हो जाए 0 से और इक्वल टू हो जाए, तो नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव में हम क्या डालेंगे, माइनस डाल देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा -1 माइनस एक्स प्लस क्या आएगा, -x, क्योंकि ये भी मॉडुलस के अंदर है, ध्यान से देखिएगा, और पूरा होल मॉडुलस में है, तो होल मॉडुलस के लिए मैंने माइनस डाल दिया, और एक सिंगल मॉडुलस के लिए मैंने ये डाल दिया। जब x हमारा ये आ जाए कंडीशन, तो सॉरी मैंने मिस्टेक किया है, हमें यहाँ पे ये चीजें चेंज करना चाहिए, हमें यहाँ पे ये कंडीशन बोल देना चाहिए, x हमारा ये कंडीशन आ जाए, ये कंडीशन आ जाए, और जब हमारा ये कंडीशन आ जाए तो पॉजिटिव होगा ना सारा, तो x हमारा ये कंडीशन आ जाए, तो ये कंडीशन हम लिखेंगे, ये आएगा 1 माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, ये कंडीशन आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसको चेक करके आप मुझे बताओ कि क्या क्वांटिटी आ रहा है। LHL में हम लेंगे ये, RHL में लेंगे ये, एट x इज इक्वल टू 0 पे, यही पॉइंट मिला है हमें, इसको मुझे चेक करके बताना। इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, तो -x, ये आ गया -2x, और -2x 1 माइनस मल्टीप्लाई किया तो -2x माइनस प्लस हो गया, 2x प्लस 1 -1 हो गया। यहाँ पे इसको करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो 2x -1 आ गया है ना, -2x -2x, और 1 माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो -2x -1, और ये आपका x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 मिल गया। तो यहाँ पे ऐसे चेक करके मुझे बताइएगा कि क्या आ रहा है इसका, बिल्कुल ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये अब तक जो क्वेश्चंस रहा, हमने एनसीईआरटी का देखा, कुछ एग्जांपल्स देखे। अब हम जो एक्सरसाइज देखने वाले, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के बारे में, उसमें बहुत सारे पीवाईक्यू होंगे, प्लस उसमें डीपीपी होगा। वैसे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है जितने पीवाईक्यू हैं, आप जाके देख लीजिए, और प्लस डीपीपी डाला मैंने कि अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैंने डाला है, तो आप उसको जाके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।